फर्स्ट टॉपिक एलजेब्रा, जिसकी स्टार्टिंग 6th क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो किसी भी चीज को जब आप पढ़ेंगे तो सबसे फर्स्ट उसकी स्टार्टिंग आनी चाहिए। तो उसमें फर्स्ट वर्ड आता है इसका पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलो आपने पढ़ा हुआ है 6th क्लास से और 9th क्लास तक इस टॉपिक को पढ़ा है। स्टार्टिंग आपकी है पॉलिनोमियल। तो बता सकते हो आप पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, चलो देखिए, अब इसमें होता है जैसे आपके पास है वेरिएबल एंड कांस्टेंट are joined by all signs। वेरिएबल्स जो कि एक्स वाई जेड होते हैं, कांस्टेंट कोई भी डिजिट होगी, तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर जॉइंड बाय ऑल साइंस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। एलजेब्रा की जो आपकी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग जो वर्ड्स होता है ना एलजेब्रा का, वो यही होता है कि एलजेब्रा में स्टार्टिंग पॉलिनोमियल। कोई भी क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन आपका क्या पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट, तो कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट को ऑल साइन के द्वारा ज्वाइन किया जाता है, वो आपका पॉलिनोमियल। जैसे आपको दे दिया एक इंटू 3 प्लस वाई माइनस 5 इंटू जेड प्लस पी इंटू क्यू प्लस तरीके से दिया। तो अब इसमें देखिए एक्स वाई जेड पी क्यू, ये क्या आपके वेरिएबल्स 3 5 4 ये डिजिट है, और इसमें साइन आ रहे हैं प्लस माइनस इंटू या डिवाइड। तो यहाँ वेरिएबल और कांस्टेंट को ऑल साइंस के द्वारा ज्वाइन करके जो वैल्यू फाइंड की जाती है वो पॉलिनोमियल्स होता है। तो सबसे फर्स्ट आपको जो क्वेश्चन होगा, तो ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब इसमें आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि जैसे इसको अपन को आइडेंटिफाई करना है, तो पॉलिनोमियल्स में सबसे फर्स्ट होती है आपकी टर्म। तो जैसे अपन को देखना कि ये क्वेश्चन गिवन है, तो इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि टर्म कितनी। तो बताइए, जो सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में टर्म्स कितनी होगी? 4। 4 क्या करते हैं टर्म के लिए? तो किसी क्वेश्चन में अपन को टर्म देखनी है, तो टर्म के लिए क्या करते हैं? प्लस माइनस के साइन देखते हैं। प्लस माइनस के साइन कितने हैं? 4 है सर। 4 है, तो फिर टर्म कितनी होगी? 4 नहीं, ये मिस्टेक। भाई टर्म होने के लिए प्लस और माइनस के जितने साइन है उनकी नंबर ऑफ साइन प्लस माइनस में 1 ऐड किया जाता है। क्योंकि आप टर्म देखेंगे तो 1 2 3 4, तो प्लस माइनस के 4 साइन हो गए। उस टर्म में जितने साइन आएंगे ना आपके प्लस माइनस, उसमें आपको 1 ऐड करना। ठीक है, तो इसमें आपके पास ये आएंगे नंबर ऑफ प्लस एंड माइनस साइन, और इसमें क्या करेंगे आप +1। तो जितने भी है ना प्लस एंड माइनस के जो साइन होंगे उसमें आपको +1 ऐड करना है, और ये जो वैल्यू फाइंड होगी वो नंबर ऑफ टर्म्स होगी। और टर्म ऑफ नंबर, तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? अब 5 देखिए 5 हो गई ना।
क्योंकि जैसे जितने प्लस एंड माइनस, इनटू और डिवाइड नहीं देखना, केवल प्लस और माइनस के जितने साइन है उसमें आपको 1 ऐड करना है और जो वैल्यू फाइंड होगी वो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स। अब चलो हमने क्वेश्चन आ गया आपका पॉलिनोमियल, उसमें हमने सबसे फर्स्ट देखा कि नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स आने पर इसकी जो आइडेंटिफाई होती है, माना क्वेश्चन में आपके पास आ गई टर्म 4, तो अगर टर्म 4 है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड कितने होंगे? तो क्वेश्चन में अगर टर्म 4 आ रही है और 4 टर्म है तो उनको सॉल्व करने के मेथड कितने? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आइडेंटिफाई आती है तो क्वेश्चन अगर कहीं से भी आए तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखिए अगर नंबर ऑफ टर्म्स 4 है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं और 3 में से किसी न किसी एक का यूज होना है। तो फर्स्ट मेथड होता है 2 टू पेयर। जैसे आपको क्वेश्चन लेते चलते हैं, माना आपको दे दिया पी एक्स प्लस पी वाई क्यू एक्स क्यू वाई, तो ये तो क्या होगा आपका पॉलिनोमियल। फिर देखना है ना नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 साइन है और 3 साइन में हम 1 ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म हो गई यहाँ 4, और नंबर ऑफ टर्म 4 है तो फर्स्ट मेथड आपका यह है 2 टू पेयर। 2 पेयर लिया, इसका 2 पेयर, इन 2 पेयर में जो कॉमन होगा वो आपका p, तो x प्लस वाई, जो भी साइन है वो लिखना है q x प्लस वाई। ठीक है, अब इस रूल का यहाँ यूज होना या नहीं होना तो वो इस पे डिपेंड करेगा कि हमने 2 2 के पेयर लिए, उसके बाद जो ब्रैकेट फाइंड होगा उस ब्रैकेट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ये ब्रैकेट की वैल्यू सेम नहीं है तो फिर आपका यहाँ इस रूल का यूज नहीं होना। तो अब यहाँ वैल्यू सेम आ गई इसलिए इसका यूज हो गया, तो इसको हमने कॉमन ले लिया x प्लस वाई, तो ये होगा आपका p प्लस। तो फर्स्ट रूल तो ये है, लेकिन अगर माना ये कोई क्वेश्चन दिया और आपके ब्रैकेट इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब इस रूल का यूज नहीं हो रहा, तो फिर अगला रूल कौन सा होता है? ये सब आपकी पढ़ी हुई है, केवल को याद दिलाया जा रहा है। तो अगला जो है रूल कौन सा होता है? अगर 4 टर्म आ रही है, फर्स्ट यूज नहीं हुआ तो सेकंड यूज कौन सा होता है? भाई चलो ये पता नहीं, अपन क्वेश्चन लेते हैं ए बी एल स्क्वायर ए बी एम स्क्वायर माइनस एल एम ए स्क्वायर माइनस एल एम बी स्क्वायर। तो अब इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्म्स तो हो गई ना 4। सबसे फर्स्ट हम इस रूल का यूज करते हैं कि 2 टू पेयर है तो इनमें कॉमन होगा आपका ए बी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, साइन नेगेटिव, कॉमन आएगा एल एम, तो ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ जो फाइंड हुआ ब्रैकेट, वो ब्रैकेट इक्वल नहीं है, और ब्रैकेट इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इस रूल का यहाँ यूज नहीं होगा। ठीक है, तो इस रूल का यहाँ यूज नहीं हो रहा, तो फिर क्या करेंगे? चलो आपको रूल पता नहीं है लेकिन ऐसे क्वेश्चन पढ़े, तो क्या करेंगे इसमें, इसको सॉल्व करने के लिए? तो चलो आपको रूल पता नहीं है लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? चलो नहीं पता है ना, इसलिए बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई पढ़ाता भी नहीं है, इसलिए तो ये होता है अगला रूल आपका 1 3 4 2। अगर फर्स्ट रूल यहाँ यूज हो गया तो ठीक, लेकिन अगर ब्रैकेट इक्वल नहीं आया, अभी अपन ने देखा, तो अगला रूल होता है 1 3 4। तो ये क्या है? नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और 2 टर्म, तो इसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ सेट करना है। तो जैसे हम फर्स्ट टर्म लेंगे ए बी एल स्क्वायर, फिर हो गया आपकी थर्ड टर्म माइनस एल एम ए स्क्वायर,
फिर लेनी है आपको फोर्थ टर्म, तो माइनस एल एम बी स्क्वायर, फिर होगी सेकेंड टर्म ए बी एम स्क्वायर। ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, सबसे फर्स्ट हम देखेंगे ना नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ टर्म्स 4 है तो यहाँ 3 रूल का यूज होता है। तो फर्स्ट रूल हमने यहाँ यूज किया, इसमें यूज हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ यूज नहीं हो रहा। तो फिर हम सेकंड जो रूल है वो होता है 1 3 4, यानी कि नंबर को इस अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे कि फर्स्ट टर्म, फिर थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और सेकंड टर्म, फिर वही 2 2 के पेयर में आपको कॉमन लेना। तो देखिए इसमें कॉमन आ रहा है आपका ए एल से डिवाइड करेंगे तो होगा आपका बी एल माइनस ए एम, फिर माइनस इसमें अगर हम कॉमन लेते हैं तो आपकी कॉमन वैल्यू हो गई बी एल, और बी एम से डिवाइड किया तो होगा बी एल माइनस ए एम। तो अब देखिए ब्रैकेट इक्वल हो गए, और ब्रैकेट इक्वल हो गए तो इसका मतलब इस रूल का यहाँ यूज हो रहा है। तो बी एल माइनस ए एम, और ये होगा ए एल माइनस बी एम। तो ये आपका यहाँ सेकेंड रूल। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स 4 आ रही है तो बताया ना आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से चलिए कि ये तो जो भी क्वेश्चन होगा वो पॉलिनोमियल से। सबसे फर्स्ट आप देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर 4 है तो 3 रूल का यूज होता है। उसमें फर्स्ट अपन ने सॉल्व किया, लेकिन सेकंड में अपन ने देखा कि फर्स्ट का यूज नहीं हो रहा क्योंकि ये ब्रैकेट इक्वल नहीं आ रहा। तो सेकंड में फिर आपने 1 3 4 2 इसके अकॉर्डिंग इन टर्म्स को सेट किया, फिर वही कॉमन लेके देखा तो फिर ब्रैकेट इक्वल हो गया, तो उससे आपका सॉल्यूशन हो जाता। ठीक है। एक थर्ड जो रूल है वो अभी बताते हैं आपको, परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो उसकी भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखिए थर्ड रूल है। तो थर्ड रूल में जैसे क्वेश्चन लेते हैं अपन पहले 4x स्क्वायर प्लस के 4bx प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब वही सबसे फर्स्ट तो होगा पॉलिनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए आपकी 4। तो स्टार्टिंग से चलिए अपन जब फर्स्ट रूल का यूज करते हैं कि 2 2 के पेयर, तो इनमें कॉमन होगा आपका 4x, तो यहाँ होगा x प्लस डी, इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा, ये हुआ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन अब देखिए यहाँ ब्रैकेट इक्वल नहीं, तो ब्रैकेट इक्वल नहीं है इसका मतलब फर्स्ट रूल आपका यूज में नहीं होगा। सेकंड रूल का यूज कीजिए, इसके अकॉर्डिंग इन टर्म को सेट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म, फिर होगी आपकी थर्ड टर्म, फिर लेना फोर्थ टर्म, तो माइनस ए स्क्वायर, सेकेंड टर्म हो गई 4bx, फिर इसमें कॉमन, यहाँ कोई कॉमन नहीं है तो 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लिया तो ए स्क्वायर माइनस 4bx। तो फिर देखिए आपका यहाँ ब्रैकेट इक्वल नहीं आ रहे, और ब्रैकेट इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये रूल भी यहाँ यूज नहीं हो रहा। ठीक है। तो अपन को इस तरीके से क्वेश्चन की आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि उसके मैक्सिमम सॉल्यूशन क्या हो सकता है। चलो बताइए, आपने क्वेश्चन 9th में सॉल्यूशन भी किया, क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना माना आपको मेथड पता नहीं है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या होगा?
इसका होता है यहाँ परफेक्ट स्क्वायर। ये होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, जिसमें होता है 3+1। तो 3+1 मीन्स हो गया ये नंबर ऑफ 3। तो 3 जो टर्म्स होगी ना उसको एक साथ लेना है, 1 टर्म को अलग करना। लेकिन जो 3 टर्म आप लेंगे वो क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स होता है a+b या a-b का स्क्वायर। ये चेक करना है। तो इसमें होता है ना a² + -2ab + b²। तो इसको हम ये पुटअप कर सकते हैं। तो उसमें आइडेंटिफाई होती है कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट। तो a² का स्क्वायर रूट a हो गया, b² का स्क्वायर रूट b मल्टीप्लाई और इंटू 2। ये वैल्यू अगर इस मिड वैल्यू के इक्वल होती है तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो इसी तरह अपन ये देखते हैं कि 4 टर्म, तो इसमें अपन ने 3 टर्म को वन साइड लिया और इसको अलग। अब इसको चेक करना, तो 4x² का स्क्वायर रूट होगा 2x, b² का स्क्वायर रूट b इंटू और इंटू 2 करेंगे तो ये वैल्यू हो गई ना आपकी 4b है, जो कि इसके इक्वल आ रही है। तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है। इसको आप लिखिए 2x का स्क्वायर, इसको कर दिया हमने b का स्क्वायर। तो इधर ब्रैकेट में होगा b, यहाँ 2x और -a²। तो अब देखिए आपकी कंडीशन बन गई ना a² + 2ab + b²। तो इसको लिख देंगे आप a + b का होल स्क्वायर और -a का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिफाई आपकी, अगर 4 टर्म्स क्वेश्चन में आ रही है तो यहाँ 3 रूल का यूज होगा। अब माना कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है इसमें तीनों का यूज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरीके से आपकी सबसे फर्स्ट है ये आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स 4 थी। अब आपके क्वेश्चन में अगर टर्म्स आती है 3, तो 4 टर्म्स की जगह अगर 3 टर्म, तो 3 टर्म आने पर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के कितने मेथड होते हैं सर 2। कौन कौन से। भाई 2 में कौन कौन से मेथड है। इसके 3 टर्म्स आने पर 2 मेथड है। तो फर्स्ट तो यही होता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, या क्वेश्चन का अगर यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है तो फिर उसके हम फैक्टर करते हैं। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन देखिए दे दिया x² + 6x + 9, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 3। पता नहीं, सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आपको फाइंड होता है तो आप ये देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स हुई 3। और जैसे ही नंबर ऑफ 3 आ गई तो आपके पास ये 2 मेथड है, इनमें से किसी एक का यूज होना है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो x² का स्क्वायर रूट x, 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3 मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई बाई 2, तो इज इक्वल टू अब कितना हो गया 6x। ये वैल्यू जो अगर हमें मिली है वो इस मिड वैल्यू के इक्वल है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स एक होल स्क्वायर हो। तो ये हमने चेक कर लिया। अब इसको लिख देंगे x² + 2 + 3 का स्क्वायर।
तो यहाँ तो हो गया 3, यहाँ x। तो अब देखिए बन गया ना a² प्लस 2ab प्लस b², और इसको पुटअप करेंगे आप x प्लस 3 का स्क्वायर। तो फर्स्ट कंडीशन तो यह होती है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में यह आ गया कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, जैसे आपको दे दिया x² प्लस 2x माइनस 3, तो अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर है क्या? x² प्लस 2x माइनस 3 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नो सर। नो सर। नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन तो यह है कि ये साइन कभी नेगेटिव नहीं होता। चलो अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब इसका यूज नहीं होगा, तो अब इसका यूज करना है, तो इसके फैक्टर बताइए, फैक्टर क्या होंगे? तो इसके फैक्टर क्या है? बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टाइप के पढ़े आप, तो इसका फैक्टर क्या होगा? अच्छा चलो बताइए मेथड क्या होता है फैक्टर करने का? चलो एक क्वेश्चन बताते हैं आपको। ये देखिए कोई भी क्वेश्चन है, जब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर हम उसके फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करने का मेथड होता है कि फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर को तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को क्या करना, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पर तो हमें 3 चाहिए, कोई भी 2 नंबर। उसके बाद इस साइन को देखना है कि अगर ये साइन प्लस है तो मिड वैल्यू ऐड करने पर होगी, और अगर ये साइन नेगेटिव है तो मिड वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पर होगी। तो इसका मतलब हमें कोई भी 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाइकेशन तो 3 होना चाहिए, साइन नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आना चाहिए। तो ऐसी कोई भी 2 नंबर आपको बतानी है, तो कोई भी 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाइकेशन तो 3 हो और उनको सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आना, तो क्या होंगे? सर 1। क्या? 1। 1 और भाई सामने लिखा हुआ है ना, 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 हो गया, और 2 चाहिए तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 है। तो इससे डिसाइड करना होता है, अगर ये साइन प्लस होता है तो ये नंबर आती है ऐड करने पर, और अगर ये साइन नेगेटिव होता है तो ये नंबर होती है आपकी सब्ट्रैक्ट करने पर। तो इसका मतलब मल्टीप्लाइकेशन तो 3 हो गया और सब्ट्रैक्ट करने पर 2, नंबर हो गई ना 3 और 1। तो इसको हम लिखते हैं x² प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। बहुत पढ़े आपने क्वेश्चन इस तरीके। चलो अब इसमें 2 2 के पेयर लेने हैं, तो वही x कॉमन तो ये होगा x प्लस 3, 1 कॉमन तो x प्लस 3, ब्रैकेट इक्वल, तो ये कॉमन हो गया तो x माइनस 1। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, x² माइनस 5x माइनस 6। तो इसके फैक्टर बताइए क्या होंगे? 6 और 1। ये होगा ना, मल्टीप्लाइकेशन करने पर क्या चाहिए हमें, 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6, और साइन नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर 5 चाहिए, तो होगा ना 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो अब इसको लिख देंगे आप माइनस, मिस्टेक नहीं हो तो एक स्टेप हम बढ़ा सकते हैं कि 6 माइनस 1, तो x² माइनस 6x प्लस x माइनस 6, कॉमन लेंगे x तो x माइनस 6 प्लस 1 तो x माइनस 6, तो x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी हम एक डिजिट को बड़ा करते हैं, क्योंकि आपका जो फैक्टराइजेशन है अलजेब्रा उसमें सबसे ज्यादा यूज इसी का रहता है। तो इस क्वेश्चन के आप फैक्टर बताइए।
39y² माइनस 7y माइनस 22, तो इसके फैक्टर क्या होंगे? डिसाइड कीजिए मल्टीप्लाइकेशन। तो वही फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को आप मल्टीप्लाई करते हैं 39 इंटू 22, तो ये आएगा 858। तो इसका मतलब कोई भी टू नंबर का मल्टीप्लाइकेशन तो 858 होना चाहिए। यहाँ साइन नेगेटिव, तो इसका मतलब सब्सट्रैक्ट करने पर आपका 7। ऐसी कोई भी टू नंबर, कोई भी टू नंबर जिनका मल्टीप्लाइकेशन तो 858 और सब्सट्रैक्ट करने पर 7, तो ऐसी कोई टू नंबर बताइए। अगर पढ़े होते हैं तो ये 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लग। तो अब उसमें देखिए, अगर कभी नंबर ये ग्रेटर हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या करना है कि आपको ये 39 और 22 दोनों के आप प्राइम फैक्टर कीजिए। तो इसको लिख सकते हैं हम 33 इंटू ऑफ 3। इस तरह 22 का होगा 11 इंटू 2। तो दोनों के प्राइम फैक्टर हमने लिख लिए। अब इनको लिखने के बाद इनका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई जैसे 11 इंटू 3 करेंगे तो होगा 33, और 13 इंटू 2 करेंगे तो 26, और इसको माइनस किया तो कितना आ गया 7। 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, कितनी बड़ी नंबर हो। इस तरीके से आपको मेथड की अगर ग्रेटर नंबर हो गई है तो उस कंडीशन में इसके और इसके प्राइम फैक्टर लिखिए, फिर उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए कि अपन ने डिसाइड कर रखा है कि सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आना चाहिए। अगर 33 माइनस 26 इज इक्वल टू ऑफ 7, ठीक है। तो इसका मतलब इसके फैक्टर क्या हुए 33 और 26। तो 39y² माइनस के 33y, 26y माइनस के 22। अब वही आप यहाँ पेयर लेंगे तो इसमें कॉमन हो गया ना 3y। 3y से इसको डिवाइड कीजिए तो ये होगा 13y माइनस 11। इसमें कॉमन आएगा 2, 13y माइनस 11। तो 13y माइनस 11 इंटू होगा 3y प्लस 2, और ये वैल्यू हमको यहाँ। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन हो कहीं से भी आए, आपको बता दें सबसे मेन चीज होती है इसमें हमें क्वेश्चन की आइडेंटिफाई करना। तो जैसे ही क्वेश्चन मिलता है सबसे फर्स्ट आप देखेंगे नंबर ऑफ टर्म। तो अभी अपन ने किया कि नंबर ऑफ टर्म्स 4 थी, तो वहाँ 3 मेथड का यूज होता है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो फिर यहाँ 2 मेथड का यूज होता है, ठीक है। ये इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो गई, 3 हो गई। अब आती है क्वेश्चन में माना कि टर्म आपके 2 है। तो अब 2 टर्म्स आने पर यहाँ फॉर्मूले यूज होते हैं। जैसे आपने पढ़ा कि एक फॉर्मूला ये होता है a² माइनस b² इज इक्वल टू ऑफ क्या है? a प्लस बी ए माइनस बी। इसका होता है ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगला हम यूज करते हैं, एक होता है a² प्लस b² इज इक्वल टू ऑफ a² प्लस b² इज इक्वल टू
याद नहीं है? तो इसमें होता है आपका a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। आपने ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ी है 9th में, तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक में इसका बहुत यूज होता है और यहाँ इस एक्सरसाइज में भी इसका हम यूज करें। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। ये भी याद नहीं है तो इसका होता है, चलो a प्लस बी, एक होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक इसका साइन चेंज होगा ए क्यूब माइनस, इसको एक अन्य टर्म में भी आप लिख सकते हैं, एक इसको ये भी लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ऑफ ए प्लस। इसी का भी यूज कर लीजिए क्योंकि इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये वैल्यू फाइंड हो जाती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिसकी हमें जरूरत है उस अनुसार यूज कर लेना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसमें साइन चेंज होगा यानी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर इसका हम यूज करते हैं इसमें तो ए माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ऑफ ए माइनस बी। तो अगर नंबर ऑफ टर्म कितनी आ रही है 2 है, तो 2 टर्म्स में या तो ये आपके फॉर्मूले होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और एक लास्ट कंडीशन होती है अब कि टर्म्स सिंगल हो। सिंगल टर्म्स है तो सिंगल टर्म में जो फॉर्मूले यूज होते हैं वो है आपका a प्लस बी का स्क्वायर, फिर होगा a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी क्यूब। तो बताइए याद है ना ये? तो a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a माइनस बी का स्क्वायर, तो a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो केवल साइन चेंज हो जाएगा ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस। तो ये बताइए अब a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। वैसे तो आप देखोगे ऊपर लिखा हुआ है तो ये बन रहा है, तो a प्लस बी का होल क्यूब फाइंड करना है तो इसका हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो इससे आपका एक फॉर्मूला बन जाता है। बाकी वैसे होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो इसमें केवल अब साइन चेंज होना, तो यहाँ तो टोटल टर्म्स पॉजिटिव है, अब माइनस साइन आने पर क्या होगा, अल्टरनेट चलेंगे, जैसे फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर ये होगा नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक की कंडीशन आपकी है तो ये तो एक पूरी जो अब तक आपने पढ़ी है, लेकिन मेन ये आपकी कंटिन्यू ये स्टार्टिंग होती है और ये आइडेंटिफाई आ गई तो पूरी अलजेब्रा में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके आज कॉपी में नोट कीजिए और इसको पूरा पढ़िए, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो बार बार इन सबका यूज हो